अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड की मैथ्स की किताब काउंटडाउन बुक 5 का यूनिट 9 देखने जा रहे हैं और यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9A और उससे रेलेवेंट रीडिंग हम कर चुके हैं। उसकी पहले ही वीडियो अपलोड की जा चुकी है। आज हम इसकी एक्सरसाइज 9B को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उससे रेलेवेंट जो भी रीडिंग मटेरियल है उसको भी देखेंगे। तो MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूँ फर्रुख और कोशिश करेंगे कि आज आपको अच्छी तरह से लेसन समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं जी। ये पूरा लेसन अब जो आ रहा है ना, ये बस इंट्रोडक्शन है एक टॉपिक का। वो टॉपिक है, जैसे मैंने आपको 9A में भी समझाया था, कि जो बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ जब आपको बताई जाती है तो उसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। और अगर वो इन्फॉर्मेशन ग्राफिकली तस्वीरी शक्ल में आपको दिखा दी जाए तो उसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो बहुत सारे मुख्तलिफ स्टाइल में तस्वीरों में आपको चीज़ें समझाई जा सकती हैं। तो अब ये पूरी एक साइंस है, ये पूरा एक एक एरिया है मैथ्स का ना। तो इस एरिया के अंदर हम मज़ीद आगे अगली क्लासेस में जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है और उसके थोड़े से एक छोटे से सेक्शन के बारे में डिस्कशन की जाएगी। तो यूँ समझ लें कि बस जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो इसलिए बहुत ईजी होने वाला है ये पूरा टॉपिक। तो पहली बात तो समझ लें कि जब हम कोई भी डेटा होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, जब हम उसको ग्राफ की शक्ल में देखते हैं, उसको हम किसी डायग्राम की शक्ल में देखते हैं, तो हमारे लिए उसके बारे में फैसला करना आसान होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि किस बच्चे को कौन सा कलर पसंद है। तो हमारे पूरे स्कूल में कितने बच्चों को कौन कौन से कलर पसंद है पूछने की कोशिश की। तो अब देखें, एक एक उन्होंने एक चार्ट सा बना लिया इस बात का। और जैसे ये चार्ट बना ना, तो बहुत इजी हो गया अंडरस्टैंड करना कि सबसे ज़्यादा बच्चों को पिंक कलर पसंद है। अब वैसे तो देखें, हम यहाँ से एग्जैक्टली बता सकते हैं कि 6 लोगों को पिंक कलर पसंद है और 5 को रेड। लेकिन एक्चुअली ग्राफ का मकसद एग्जैक्टली ये नहीं होता कि आपको पूरा डेटा पूरा ही थ्रू ही आपको करते हैं, बल्कि ये कि एक जनरल आइडिया देना ज़्यादा मकसद होता है कि आप ये देख लें कि ज़्यादा क्या चीज़ थी। अच्छा जी, पिंक सबसे ज़्यादा पसंद है और पर्पल सबसे कम, ये देख के अंदाज़ा हो रहा है। हाँ, अगर आप डीप जाके देखें आपको नज़र आ सकता है कि ये जो है ना, ये मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद है। यानी ये बता रहा है कि कौन कौन सा कलर कितना पसंद है। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इसको हम क्लियर कर लें। ठीक है ना, जैसे कि इसकी डेप्थ हम जाते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि ये 5 हैं, ये 3 हैं, ये 4 हैं, 2 हैं। लेकिन वैसे इसका देने का मकसद क्या है कि एक नज़र में पता चल जाए कि ओवरऑल क्या क्या मसला कैसा चल रहा है। ठीक है, अब इस तरह से रिप्रेजेंट करने का जो तरीका आपको दिखाया जाएगा इसके अंदर वो एक ही है। वो है इसी तरह से लंबे लंबे कॉलम या बार या बॉक्सेस, ऐसा कह लें। तो मुख्तलिफ नामों से इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, उससे आप कंफ्यूज ना हो। वो एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है जो आपको मुख्तलिफ शक्लों में दिखाई जा रही है। वो कभी खड़ा बना के आपको आसानी के लिए समझाई जा रही है, कहीं उसको लिटा के बना के दिखाया जा रहा है कि कहीं लेटी शक्ल में ज़्यादा समझने में आसानी हो तो लिटा के बना लो भाई। लेकिन वो चीज़ एक ही है। देखिए यहाँ भी यही पता चल रहा है कि जी स्पोर्ट्स कैटेगरीज इन्होंने बनाई हैं और कितने स्टूडेंट्स का कौन सा स्पोर्ट्स फेवरेट है ये बताया हुआ है। तो सब देखते ही नज़र आ रहा है कि क्रिकेट सबसे ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि वो सबसे आगे है। चाहें तो डेप्थ में जाके देख सकते हैं कि अच्छा हाँ, 40 बच्चों ने क्रिकेट का बोला है। और सबसे कम फेवरेट जो है स्विमिंग और बास्केटबॉल है, दोनों बराबर टाई करते हैं। ठीक है, तो यूँ हम ग्राफ्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और ये बहुत आसान होती है। इसको रिप्रेजेंट करना मुश्किल नहीं होता। इसमें 2-3 कैटेगरी से ख्याल रखना होता है। सबसे पहले जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ऊपर एक टाइटल लिखते हैं। ज़ाहिर है कोई भी चीज़ लिखेंगे तो बताएंगे आप बनाया क्या है, इसमें बता क्या रहे हैं। तो उसने बताया इन्होंने ग्रेड्स ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट्स का हम ग्राफ बना रहे हैं, इसको टाइटल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो इसकी जो लेफ़्ट साइड और उसकी बॉटम साइड होती है, इसको हम एक्सिस कहते हैं। तो ये वाई एक्सिस कहलाती है, ये एक्स एक्सिस कहलाती है। ये भी आगे जाके पता चलेगा। इसको ये सब कुछ इसमें से कोई एक बात भी याद ना रहना कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाया जा रहा है। एक दफ़ा समझ में आ गई, बाकी इसका यूज़ ऐसा जितना ज़्यादा किसी एक्सरसाइज में नहीं आने वाला। बस आपको सिर्फ एक दफ़ा समझ में आना काफ़ी है। ठीक है, तो ये एक्सिस वाई एक्सिस कहलाती है, खड़ी एक्सिस ये एक्सिस एक्स एक्सिस कहलाती है, लेटी एक्सिस। इसमें यूँ नंबर्स बढ़ते हैं, इसमें यूँ नंबर्स आमतौर पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बताना होता है कि वाई एक्सिस पे क्या चीज़ ली है और एक्स एक्सिस पे क्या चीज़ ली है। तो यहाँ जैसे उन्होंने बताया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे हैं और ग्रेड्स इन टेस्ट ये एक्स एक्सिस पे लिए हमने। इसको कहते हैं लेबल्स, इसको कहते हैं टाइटल, इन दोनों को कहते हैं लेबल्स। उसके बाद अभी बताते हैं कि इसका इसका यूनिट क्या है, यानी इसका स्केल कितना है, ये किस रेशो से बढ़ रहा है। तो हम बताएंगे कि जी ये 1 स्टूडेंट पर स्क्वायर बढ़ रहा है या 50-50 स्टूडेंट्स के स्क्वायर बढ़ रहे हैं जी। अगर किसी स्कूल में लेट्स सपोज 5000 स्टूडेंट्स हैं तो हो सकता है 50-50 स्टूडेंट्स के आगे बढ़ा रहे हो।
तो वो आप यहाँ पे स्केल बताते हैं कि आप किस स्केल से इसको मार्किंग की हुई है आपने। और लास्टली कैटेगरीज बता देते हैं कि जी आपकी कैटेगरीज क्या हैं, A B C D जो भी कैटेगरीज हैं वो क्या है। तो आपने बता दिया, तो और उसके बाद आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया तो आपका काम पूरा हो जाता है। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं उस तो भी आते हैं, उसको हम आपको खुद कैसे प्लॉट करना हो सकता है तो उसको भी हम देखते हैं अभी, लेकिन पहले इसकी शक्ल से फेमिलियर हो जाए। देखिए ये होता है बस। तो ये इन्होंने क्या बताया, फेवरेट स्पोर्ट्स का वर्टिकल ग्राफ है, क्रिकेट सबसे फेवरेट है और स्विमिंग और बास्केटबॉल सबसे लीस्ट फेवरेट है। वही उसी का लेटा हुआ भी बना दिया इन्होंने, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन और वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको कहा जा रहा है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलें। आप बताएं क्या इस ग्राफ को देख के इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। फेवरेट स्पोर्ट्स बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द गिवन बार शो, द टाइटल ऑफ द गिवन बार शो फेवरेट स्पोर्ट्स बाय गिवन स्टूडेंट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन सर्वेड, कितने स्टूडेंट्स को टोटल सर्वे किया गया है। तो देखें 35 ये हैं, 40 ये हैं, 20 ये हैं और 25 ये हैं। तो इन सबको टोटल करने पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट्स से सर्वे किया गया था। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे इसका टोटल करके दिखा दिया, 35 40 20 20 25, तो 140 स्टूडेंट्स को सर्वे किया गया था। वर्ड स्पोर्ट इज मोस्ट लाइक, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमें नजर आ रहा है क्रिकेट इज मोस्ट लाइक। विच स्पोर्ट्स आर लीस्ट लाइक, वो हमें नजर आ रहा है स्विमिंग और बास्केटबॉल। क्रिकेट एंड फुटबॉल आर लाइक बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर, बहुत आसान है, क्रिकेट के 40 हैं और किसके पूछे उन्होंने, फुटबॉल के 35 हैं, दोनों को ऐड किया 75 आंसर आ गया। इस तरह के सवाल हैं, ये तो बहुत आसान सी बात है। ठीक है, अच्छा इसका एक और एरिया ये है कि जब आप रिकॉर्ड लेने जाते हैं, जब ये काम करने आप जाएंगे कि चलो भाई अपने स्कूल में हम मालूमात लेने जाते हैं कितने लोगों को क्या चीज़ पसंद है, ठीक है ना, ये ग्राफ आपने बनाया था, अब आप ये लेने जा रहे हैं कि इस ग्राफ को हम खुद बनाते हैं किसी टॉपिक के ऊपर रख के। हम जो है लेट सपोज देखते हैं किस बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है, और हमने उसमें 5 कैटेगरीज रखी हैं, उनमें से कोई 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 जो चाहे अपना जवाब सेलेक्ट कर सकता है। तो अब आप जब ये डेटा कलेक्ट करने जाते हैं तो उसको कलेक्ट करने के कुछ उसूल हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ तमीज़ से किया जाता है ताकि कि गलतियों की गुंजाइश कम हो। तो उसके बारे में अब आगे बात कर रहे हैं यहाँ पे आपसे कि डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, डेटा क्या चीज़ होती है कि किसी भी टॉपिक के बारे में जब आप रिसर्च करते हैं, जब आप मालूमात जमा करते हैं, उस जमा की हुई मालूमात को डेटा कहा जाता है। ठीक है, और डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में, ख़ासतौर बच्चों, आज की दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी दुनियाई कंपनीज हैं, वो बड़ी बड़ी जो हो रही हैं वो डेटा की बुनियाद पे ही हो रही हैं। जिसके पास ज़्यादा मालूमात है वो ज़्यादा अच्छे फ़ैसले कर सकती है, वो ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकती है। तो डेटा की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है और आने वाले वक्तों में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेटा क्या होता है कि मालूमात जो आपने जमा की उसको सही से कैटेगराइज़ करना, तरतीब से लिखना। इतने सारे लोगों से पूछ लिया, आप किसको क्या पसंद है? यार याद ही नहीं। मेरे स्कूल में 1400 बच्चे हैं, मैंने 1400 बच्चों से पूछा कि किसको कौन-सा सब्जेक्ट पसंद है? हाँ भाई, कितनों को क्या पसंद है? यार याद ही नहीं। क्या मतलब याद नहीं? 1400 बच्चों से पूछ लिया, इतनी मेहनत कर ली, तो ठीक से लिख भी लेते ताकि याद तो रहता। तो इसलिए लिखने का ऐसा कोई अंदाज़, उसको जमा करने का, ऑर्गेनाइज़ करने का ऐसा तरीका हो कि जिसकी वजह से वो आपको भी याद रहे और सामने वाले को भी समझाना आसान हो। तो ये देखें कि उन्होंने कहा डेटा को ऑर्गेनाइज़ करना होना चाहिए ताकि वो मीनिंगफुल हो, ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो, उसको प्रेज़ेंट करना आसान हो, उसका एनालिसिस करना बहुत आसान हो कि एक्चुअली इसमें से क्या नतीजा निकल के आया। ओहो! सबका पसंदीदा सब्जेक्ट तो उर्दू निकल के आ गया। अच्छा, अच्छा, इसका मतलब है कि कुछ मसला दूसरे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, उससे कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, आपको फैसले कर सकते हैं इस डेटा की मदद से। ठीक है, एग्ज़ाम्पल उन्होंने दी कि रैंडम डेटा कलेक्ट किया किसी ने, और डेटा क्या था 4 3 5 9 इस तरह से डेटा था। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह सकते हैं कि ये डेटा जो है वो लोगों के फेवरेट नंबर्स हैं, और उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि बताइए 1 से लेके 13 तक में से कौन सा फेवरेट नंबर है आपका। लेट्स सपोज़ किसी ने पूछा और बहुत सारे लोगों से पूछा। ठीक है, तो अब इसको जमा कैसे करेंगे, किसी ने 4 बताया, किसी ने 3 5 9 5 2 2 7 8 9 8 6 4 11 13 10 12, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जवाब दिए। ठीक है, हमने ये देख लिया कि इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज क्या है, हमने देख लिया कि 1 लोएस्ट है और 13 मैक्सिमम है, तो उसकी रेंज तो आ गई हमारे पास कि 1 से 13 तक का गेम है ये। उसके बाद हमने क्या किया, 1 से लेके 13 तक नंबर सारे ऐसे लिख दिए। उसके बाद जो आता गया उसको हमने मार्क कर लिया। अच्छा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा लगे इसको समझने में, इसको मैं रेड कलर से करता हूँ।
ठीक है, हमने क्या किया, हमने कहा एक दफ़ा 4 आया, 4 के आगे एक डंडी लगा दो। ज़रा मैं क्लीन भी कर लूँ इसको, थोड़ा गंदगी ज़्यादा हुई भी है। 4 एक दफ़ा आ गया, 4 के आगे एक डंडी लगा दो। अच्छा, फिर क्या आया, और यहाँ से 4 को काट दो। 3 एक दफ़ा आ गया, किसी ने 3 सेलेक्ट किया था, 3 के आगे एक डंडी लगा दो, यहाँ से 3 को काट दो। 5 एक दफ़ा आ गया, 9 एक दफ़ा आ गया, 5 एक दफ़ा आ गया, 3 एक साथ लिख लेता हूँ मैं। 5 आ गया, 9 आ गया, 5 एक और दफ़ा आ गया। आगे चलें भाई, फिर 2 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया। देखिए इन्होंने किया हुआ है, मैं दोबारा करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको एक शुरू से होता हुआ नजर आए कि इन्होंने किया हुआ क्या है। फिर किसी ने जवाब दिया 8 9, फिर किसी ने 8 दिया, तो जिसने 8 दिया उसका 8 लगा दिया, 9 पे 9 लगा दिया। फिर किसी ने क्या दिया था, सॉरी 3 थे ना, 8 9 8, दोबारा 8 दिया था किसी ने। फिर जी किसी ने 6 दिया, 4 दिया, 11 दिया, 6 4 11। फिर जी ये काट दिया यहाँ से, फिर 13 10 12, 13 10 12, 13 10 12। फिर है जी 13 11 7, 13 11 7। फिर है जी 8 8 10, हमने कहा जी 8 8 10। फिर किसी ने कहा 1 8 2, हमने लगाया 1 2 भी लगा दिया साथ के साथ। 8 जब लगाएंगे तो देखें 4 हो चुके हैं उसके ऑलरेडी। जब पांचवा लगाएंगे तो ऐसे काटेंगे ताकि गिनना आसान हो। एक एक खाली डंडियां 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 गिनते गिनते 50 डंडियां लगी हो तो कैसे गिनेंगे। तो हर पांचवी डंडी को ऐसे क्रॉस में काट देते हैं, इसका मतलब 5 हो गए। तो अब 5 5 के बंचेस गिनना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो 1 8 2 लगा दिया हमने। फिर आया 3 12 2, 3 12 2। फिर आ गया जी आपका 4 एंड 2, तो 4 एंड 2, 2 देखें फिर पांचवी दफ़ा आया, ये क्रॉस में काट दिया। देखें अब आप देखें ऐसे ही इन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है, इन निशानों को कहते हैं टैली मार्क्स। टैली कहते हैं मिलाने को। तो सही से मिला के हम देखें कि कोई चीज़ हमसे गलती ना हो जाए, इसको लिखने को टैली मार्किंग करते हैं। टैली मार्किंग कर दी हमने। अब क्या करेंगे, इनको हम, इसमें कितने लोगों ने 1 कहा, एक ने कहा, हमने यहाँ 1 लिख दिया। कितने लोगों ने 2 कहा, हमें पता है, 5 ने कहा, यहाँ 5 लिख दिया। 3 ने 2 कहा, 2 लिख दिया। 4 कितने लोगों ने कहा, उन्होंने 3 ने कहा, यहाँ 3 लिख दिया। तो अब जितने भी टैली मार्क्स हैं उनके यहाँ पे नंबर लिख दिए। ये हमने डेटा को जमा कर लिया। अब हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ बना सकते हैं जी, बना सकते हैं। हम यूँ बना सकते हैं इसको, चाहें तो आपको दिखाने के लिए, आसानी के लिए। लेट सपोज़ यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस बनाता हूँ, यहाँ पे मैं वाई एक्सिस बनाता हूँ, और बोलता हूँ कि जी नंबर 1 2 3 ये लिखे मैं 1 2 3 से लेके 13 तक मुख्तलिफ लोगों ने क्या जवाब दिए। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे, पॉसिबल हो तो अलग अलग कलर का बना दें। 1 कितने लोगों ने कहा, तो मैं इसमें जो है ना वो ब्रेक्स बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 की। 1 2 3 4 5 6। कितने लोगों ने 1 कहा, एक ही बंदे ने 1 कहा, तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं। 1 का ये ग्राफ है। 2 का ग्राफ के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। 2 कितने लोगों ने कहा, 5 लोगों ने कहा। ठीक है जी, 2 का ग्राफ हम ऐसे बना लेते हैं। 2 5 लोगों ने कहा, क्योंकि 5 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कलर कर देते हैं। चाहे तो हर डब्बे के हिसाब से ऐसे कलर करें, 1 2 3 4 5, ऐसे नज़र आसानी से आता है। फिर 3 के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। 3 कितने लोगों ने कहा, 2 लोगों ने कहा। 3 को हमने यहाँ बना दिया। अब ये सब स्केल से होगा, मैं सिर्फ हाथ से ऐसे जल्दी जल्दी में करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि चल क्या रहा है। ठीक है, फिर 4 कितने लोगों ने कहा, 4 3 लोगों ने कहा, तो 3 तक बना दिया 4 का हमने। ठीक है, सॉरी अलग कलर से बनाना था। ये हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल ब्लू। 4 कितने लोगों ने कहा था, 3 ने कहा था। 4 जो है वो यहाँ तक है, सॉरी मैं पीछे पीछे से बना रहा हूँ। 5 कितने लोगों ने कहा, 2 लोगों ने कहा। 5 के लिए कोई और कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। 5 2 लोगों ने कहा, 2 यहाँ पे आ रहा है। 6 कितने लोगों ने कहा, एक ने कहा। 6 एक ने कहा, एक यहाँ आ गया। 7 कितने ने कहा, 2 ने कहा। 7 जो है वो हम यहाँ ले लेते हैं, 2।
भर लीजिएगा कलर इसमें आपस में। फिर 5 फिर 8 कितने लोगों ने कहा? 5 लोगों ने कहा। फिर इसको हम किसी और कलर से ले लेते हैं। 5 यहाँ पे आ रहा है। फिर 9 कितने लोगों ने कहा? 2 लोगों ने कहा। इसका कलर हम ये ले लेते हैं। ये रहे 2 लोग। ठीक है। 10 2 लोगों ने कहा। जल्दी जल्दी करते हैं, ज़रा टाइम कम है। 10 2 लोगों ने कहा। 11 2 लोगों ने कहा। 11 2 लोगों ने कहा। 12 2 लोगों ने कहा। 12 2 लोगों ने कहा। 13 2 लोगों ने कहा। 13 2 लोगों ने कहा। 14 तो था ही नहीं। ठीक है जी। तो ये अब क्या पता चल गया, हमें नज़र आ रहा है कि जी नंबर 2 और नंबर 8 जो है वो हाईएस्ट रैंक्स ग्राफ्स हैं, और सबसे नीचे रहने वाला नंबर 6 है, नंबर 1 है, ये सबसे नीचे हैं, नज़र आ रहे हैं हमें। ठीक है, ऐसे हमने ग्राफ बना लिया इसका। इन्होंने यहाँ पे बना के नहीं दिखाया हुआ, मैं सिर्फ आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूँ कि देखें बार चार्ट इस तरह से बनता है, खुद से बनाना चाहें तो कितना इजी था। सिर्फ डेटा सही से कलेक्ट कर लिया, टेली मार्किंग करेक्ट कर ली, इसमें गड़बड़ नहीं किया, उसके बाद डेटा को प्रेजेंट कर दिया। अच्छा, इन सारे नंबर्स को कलेक्ट जमा कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपने कितने लोगों से पूछा था। पता चल गया 31 लोगों से पूछा था। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसकी रीडिंग वगैरह ख़त्म हुई। अब इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं जो कि बहुत आसान है। फिल इन द ब्लैंक से शुरू करते हैं। दी रैंडमली कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और कैटेगरी इज नोन एज, पीछे बात हो गई, डेटा की डेफिनेशन थी ये, तो ये तो पता ही है हमको। ठीक है। अच्छा जी, कलर चेंज कर लें, वापस ब्लू कर लेते हैं। बार ग्राफ्स कैन बी रिप्रेजेंटेड हॉरिजॉन्टली, और लेटे हुए को हॉरिजॉन्टल कहते हैं, खड़े हुए को वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकली लिख दीजिएगा। द टॉपिक ऑफ द ग्राफ इज नोन एज, जो ग्राफ का टॉपिक होता है उसको टाइटल कहते हैं, बात हुई थी पीछे। ग्राफ्स आर मेड ऑफ टू एक्सिस, डैश एंड एक्स मैंने बताया था, एक्स और वाई एक्सिस होती है। ग्राफ रिप्रेजेंटेड इन ब्लॉक्स इज नोन एज डैश ग्राफ। लो, ये तो ब्लॉक बनाएंगे किसी ग्राफ में तो क्या कहलाएगा? ब्लॉक ग्राफ कहलाएगा, तो ब्लॉक ही आएगा था यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। आसान है, खुद कर सकते हैं, एक नज़र पढ़ के सुना देता हूँ मैं। बार ग्राफ हैज़ स्पेसेस बिटवीन द बार्स, जी स्पेस होता है बार्स के बीच में, आमतौर पे स्पेस होता है, वैसे नहीं दें तब भी चलेगा, लेकिन आमतौर पे स्पेस होता है। इन अ कॉलम ग्राफ, कॉलम्स आर ड्रॉन हॉरिजॉन्टली। कॉलम सिर्फ हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होते हैं? नहीं जी, कॉलम कहते हैं उसको है जो वर्टिकल हो, जो हॉरिजॉन्टल होता है कॉलम थोड़ी कहलाएगा। तो कॉलम ग्राफ में कॉलम्स वर्टिकल होते हैं। इन वर्टिकल बार ग्राफ कैन अब ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड हॉरिजॉन्टली। ये बात तो पीछे आ चुकी है कि हाँ, वर्टिकल बार ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टली हो सकता है, इधर भी और ऐसे भी पीछे हो चुकी है, एग्जाम्पल भी आ चुकी है। टाइटल ऑफ द ग्राफ मीन्स यूनिट टेकन ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हाँ जी, ऐसा नहीं है। टाइटल का मतलब है कि इस पूरे ग्राफ में दिखाया क्या गया है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस को नहीं बताता, वो ओवरऑल पूरे ग्राफ के बारे में बताता है। द इन्फॉर्मेशन शोन ऑन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस आर नोन एज लेबल्स। जी ये बात ऐसी थी, लेबल ही कहलाते हैं ये, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे लिखे जाते हैं ये लेबल्स कहलाते हैं। फिर सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, बताइए। एक उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, उसकी पिक्चर दी हुई है, और ये क्या है? रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे तक कितनी सर्दी या गर्मी थी। टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, हमारे यहाँ आमतौर पर सेंटीग्रेड में लिया जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादातर फ़ारेनहाइट में लिया जाता है। तो हम अभी यहाँ पे फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो उसी में ले लेते हैं। ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिन का दिया हुआ है। अब पूछ रहे हैं बाय हाउ मैनी डिग्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ मंडे लेस देन द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे। मंडे का टेम्परेचर वेडनेसडे से कितने डिग्री कम था? तो ये है 20 और 30 के बीच में, तो ये कहलाएगा 25, और वेडनेसडे का कहलाएगा 35। स्केल रख के देख सकते हैं हम। तो 25 और 35 के बीच में कितना गैप है? 10 का गैप है, बता देंगे आप। फिर ये है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल द 3 कार्स इज़, कार्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ फैसला कवर तय किया है। एक ने 5 किया है, एक ने 10 किया है, एक ने 15 किया है, तो टोटल कितना किया है? 5 और 10 15, 15 और 15 आप बता दीजिए कितने होते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द रिकॉर्ड ऑफ रेनफॉल इन अगस्त। अगस्त में दिसंबर में कितनी थी, नवंबर में कितनी थी, सितंबर में कितनी थी, और अगस्त में कितनी थी। अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों का बता रहा है। ठीक है। रेनफॉल इन दिसंबर इज़, दिसंबर में कितनी रेनफॉल हुई थी, कितने मिलीमीटर्स, इसको आप स्केल रख के मैच कर सकते हैं। 20 के करीब आ रहा है, 20 बता रहा है। तो अब ये पूछ रहे हैं द रेनफॉल इन दिसंबर इज़ डबल द नवंबर, हाफ द अगस्त, मोर देन सितंबर, इक्वल टू सितंबर। तो देखें, इक्वल टू सितंबर तो नहीं है, ये गलत हो गया।
मोर देन सितंबर भी नहीं है, गलत हो गया। किसकी बात हो रही है? दिसंबर की। नवंबर से डबल है? नहीं, नवंबर का डबल तो यहाँ कहीं आ रहा है, डबल से तो ज़्यादा ही है नवंबर से, तो ये वाला भी गलत हो गया। हाफ दी अगस्त है, हाँ ये कुछ समझ में आ रही है कि जो अगस्त है उसके मुकाबले में कुछ हाफ लग रहा है, तो हाँ जी ये वाली बात ठीक लग रही है। कॉलम ग्राफ्स आर रिप्रेजेंटेड हॉरिजॉन्टली वर्टिकली बॉक्सेस में, कैसे? तो ये तो कॉलम मैंने ही बताया क्या होते हैं, कॉलम खड़े होते हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा मेरे जुमले से। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन इसमें आई थिंक है अगले पेज पे जी, है इन द फॉलोइंग बार ग्राफ आइडेंटिफाई द लीस्ट फेवरेट कलर्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। सबसे कम कलर उनको कौन सा पसंद है, नज़र ही आ रहा है कौन सा कलर पसंद है इन सब में, सबसे छोटी छोटी लाइन किसकी है आप बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरप्रेट द फॉलोइंग बार चार्ट। बस ये ख़त्म हो जाएगी एक्सरसाइज के बाद आपकी, तो सोच लें कि कुछ था नहीं इसमें, सच बातें ही ज़्यादा थी। इंटरप्रेट द फॉलोइंग बार चार्ट को इंटरप्रेट करें कि इसमें क्या क्या बातें हुई। हाउ मैनी पीपल लाइक इस्लामाबाद, इस्लामाबाद को कितने लोग पसंद करते हैं, 20 और 30 के बीच में है तो 25 बोला जाएगा। ठीक है। हाउ मैनी पीपल लाइक लाहौर, अब ये लाहौर क्या आप खुद निकाल लीजिएगा ऐसे लाइन बना के, 30 और 40 के बीच में आएगा तो क्या क्या लाया जाएगा आपको पता चल गया। विच इज़ दी मोस्ट लाइक सिटी, सबसे ज़्यादा शहर कौन सा पसंद किया जाता है, ये भी नज़र आ रहा है। विच इज़ दी मोस्ट लाइक सिटी, विच इज़ व्हाट इज़ दी टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कराची एंड इस्लामाबाद, कराची के लोग कितने थे, 30 थे, इस्लामाबाद के कितने थे, 25 थे, तो टोटल मिला के 25 और 30 कितने बनते हैं आप बता दीजिएगा। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड इन द डेटा, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो इस डेटा में सर्वे किए गए, तो अब सब ग्राफ्स की अलग अलग, सब बार्स की अलग अलग क्वान्टिटीज़ मालूम करनी पड़ेंगी। ये 30 है, ये 25 है, ये 35 है और ये 20 है। अब इन चारों को ऐड कर लीजिए, पता चल जाएगा टोटल कितने लोगों से पूछा गया था। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 अब आते हैं इस एक्सरसाइज का, कि द डेटा गिवन बिलो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। स्केचिंग में जो बच्चे खेल रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं 15 हैं, सिंगिंग 12 कर रहे हैं, डांसिंग 14 कर रहे हैं, आउटडोर गेम्स 20 कर रहे हैं, वीडियो गेम्स 25 कर रहे हैं। तो बताइए, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ टू डिस्प्ले द गिवन डेटा। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ के लिए ऐसे मैंने बताया था कि आपने डेटा कहाँ से कहाँ तक शो करना है, तो मैक्सिमम डेटा 25 तक जा रहा है। ठीक है, तो आप 25 तक ले लेंगे, यानी 5-5 के फ़र्क से दिखा देंगे। तो 5, 10, 15, 20, 25 यहाँ पे हो गया, 30 लगा लिए। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, और आपने दिखा दी मुख्तलिफ बार, सिंगिंग, स्केचिंग और डांसिंग और आउटडोर और इंडोर। ठीक है, तो सिंगिंग जब 12 है तो 10 से 2 आगे ले लें। अच्छा, अब ये बनाएंगे आप ग्राफ पेपर पे, ग्राफ पेपर बनाएंगे ना तो 5-5 डब्बे छोड़ के बनाइएगा इसको। तो 5 डब्बे छोड़ोगे तो 10 से 15 तक आना आपके लिए आसान होगा, हालांकि लिखा हुआ नहीं है लेकिन हमको पता है यहाँ 5 डब्बे छूटे हैं, तो अगर मुझे 12 दिखाने हैं तो 2 डब्बे छोड़ के 12 दिखा सकता हूँ मैं। ठीक है, ग्राफ पेपर बनाइएगा। ग्राफ पेपर आसानी से मिल जाता है किसी मार्केट से, लूज़ में ही मिल जाता है, तो लूज़ में ले लीजिएगा, पूरा दस्ता लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तो स्केचिंग के अंदर हमने देखा 15 लोग हैं, स्केचिंग की ये भी हमने बनाई 15 लोगों की, और इसके अंदर हमने ऐसे-ऐसे कर दिया, यहाँ पे स्केचिंग लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया लाइक्ड बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ऊपर हमने टाइटल लिख देना है इसका, कि कोई टाइटल बना लें, द चार्ट ऑफ गेम्स लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, द चार्ट ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, और यहाँ पे तो हम नाम लिखते जा रहे हैं, स्केचिंग, स्केचिंग हो गया। सिंगिंग के लिए हम बना लेते हैं, सिंगिंग में 12 हैं, तो ये सिंगिंग का ये ग्राफ बन जाएगा यहाँ पे। एक पेन से ही बना सकते हैं, अलग अलग से ही बना सकते हैं। डांसिंग में 14 है, तो 15 से थोड़ा सा पीछे होगा। आपके पास चूँकि एग्जैक्ट डब्बों वाले खाने वाला पेपर होगा, तो आप एग्जैक्ट बता सकते हैं, जहाँ 14 आएगा वहाँ 14 से लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, 20 आउटडोर गेम्स के लिए हो गए, वो हमने ये लगा दिया, आउटडोर गेम्स के लिए 20। इस पे आउटडोर गेम लिख लीजिएगा, इस पे डांसिंग लिख लीजिएगा, इस पे सिंगिंग लिख लीजिएगा। अच्छा जी, वीडियो गेम्स 25 है, तो वीडियो गेम्स हम यहाँ ले लेते हैं 25। ये जी हमारा पूरा ग्राफ बन गया। ठीक है,
तो ग्राफ बनाना सिखा दिया मैंने। फॉलोइंग इज दी वेट इन केजी इन ऑफ क्लास 20 स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट एंड ड्रॉ अ वर्टिकल बार ग्राफ फॉर द ड्रग गिवन। अब इसके लिए क्या करना होगा, ज़रा मैं साफ कर लूँ। तो पूरा ग्राफ पूरा ये सॉल्व करना होगा ये क्वेश्चन टैली से लगा के। जो हम टैली चार्ट बना देते हैं, टैली चार्ट से शुरू करेंगे इसको। यानी टैली चार्ट कैसे बनेगा, एक पेज पीछे देख सकते हैं आप चाहें तो, वहाँ पे देख लीजिए, वरना मैं भी बना के दिखा देता हूँ आपको। ये थोड़ा सा मैं क्लीन कर लूँ। तो टैली चार्ट बनाने के लिए आपने क्या करना है, पहले आपने रेंज निकालनी है। कम से कम क्या नंबर है आपने देखा, 12 है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या नंबर है आपने देखा, 20 ही लग रहा है मुझे तो। आपको कुछ और दिख रहा है? नहीं, 20 है। तो बस आपने 12 से लिखा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, ये हमने लिया। इसकी टैली लगाते हैं। टैली के लिए हमने लिया 20 एक दफ़ा है, 20 एक दफ़ा है। 15, 12, 14, 14, 15, 12, 14, 14, 15, 12, 12, 16, 16, 15, 12, 12, 16, 16, 13, 12, 20, 18, 13, 12, 20, 18, 18, 16, 15, 18, 16, 15, 14, 14, 19, 14, 14, 19। ठीक है, इसमें 17 कहीं नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे जी, कंस्ट्रक्ट एंड ड्रॉ वर्टिकल बार ग्राफ। अब वर्टिकल बार ग्राफ बना देंगे। यहाँ पे लिख देंगे 12 की एक बार बनानी है हमें, 13 की एक बनानी है, 14 की, 15 की, 16 की, 17 की, 18 की, 19 की, 20 की। 17 की जगह बनेगी, बस यहाँ पे बार ग्राफ को 0 रहेगी, कुछ कुछ बनेगी नहीं। ठीक है, और कितने मार्किंग मैक्सिमम हमारे पास आई है, 5 तक आई है। तो हम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ले लेंगे। 5 5 छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेटा छोटा ही है हमारा। तो इस तरह 12 में 4 गए तो 12 में 4 का बना दिया। फिर थोड़ा गैप से 13 में 1 गया, उसको 1 का बना दिया। ऐसे करके हर नंबर का आपने ये ग्राफ प्लॉट करना है। पहले टैली बनानी है, टैली बना के ऐसे कर लेना है। आपकी पूरी एक्सरसाइज ख़त्म। लें जी, ज़्यादा सवाल मैंने ही सॉल्व करा दिया, आपको करने के लिए तो थोड़ा सा ही दिया है। तो होपफुली अब समझ में पूरी तरह से आ गई होगी, और अब आप उसका बहुत अच्छा से सॉल्यूशन बनाएंगे क्विकली, और अगले एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज है, और फटाफट अगली किताब पे चलेंगे। अगली किताब मज़ीद इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है, अगली किताब में ज़्यादा मज़े मज़े के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो होपफुली बात समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। फिर अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट बुक के साथ मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।